नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और जटिल किरदार पर बात करने वाले हैं, रावण। हाँ, रावण। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक लेख के अंश है, रावण, महानता और दुष्टता का द्वंद्व। बिल्कुल। तो इन अंशों के जरिए कोशिश ये रहेगी कि रावण के उस दोहरे चरित्र को थोड़ा समझें। मतलब एक तरफ तो उसका वो ज्ञान है, शक्ति है और भक्ति भी है। हाँ, गहरी भक्ति। और दूसरी तरफ उसका वो अहंकार और अधर्म का रास्ता जो उसने चुना। वही बात, ये वाकई सोचने वाली चीज है। जैसा स्रोत भी बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति जो वेदों का ज्ञाता हो, जिसे स्रोत ब्रह्मर्षि तक कहता है, मतलब वेदों और ब्रह्म ज्ञान में सर्वोच्च ऋषि। हाँ, और शिव का इतना बड़ा भक्त, एक कुशल राजा भी, वो आखिर में अहंकार और बुराई का प्रतीक कैसे बन गया? चलिए स्रोत के हिसाब से देखते हैं। तो स्रोत सबसे पहले रावण के जो अच्छे गुण हैं उन पर रोशनी डालता है। ज्ञान का तो वो भंडार था ही, वेद शास्त्र सब में पारंगत। और वो शिव तांडव स्तोत्र की रचना, वो भी तो उसी के ज्ञान का प्रमाण है ना? बिल्कुल। और भक्ति की बात करें तो स्रोत में उसकी शिव भक्ति का भी जिक्र है, जैसे वो कैलाश उठाने की कोशिश। हाँ, और वो अपने सिर से वीणा बनाकर शिवजी को प्रसन्न करना। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये भक्ति उसके अहंकार को कम करती थी या स्रोत कुछ और कहता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे सीधे ऐसा कोई संतुलन नहीं दिखाता, बल्कि ऐसा लगता है कि उसकी भक्ति भी उसकी असाधारण क्षमताओं का ही एक प्रदर्शन थी। शायद इससे उसका वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाला भाव और बढ़ा हो। अच्छा। हाँ, और भक्ति के अलावा स्रोत उसके सामर्थ्य की भी बात करता है। स्वर्ण लंका का राजा था वो, वैभवशाली, राजनीति और युद्ध कला में भी माहिर। दशानन भी कहते थे उसे। हाँ, दशानन, जो शायद उसकी 10 दिशाओं पर राज करने की इच्छा या 10 लोगों जितनी बुद्धि या बल का प्रतीक हो। और कला प्रेमी भी था, जैसा स्रोत कहता है, वीणा बहुत अच्छी बजाता था। जी, तो ज्ञान, भक्ति, शक्ति, कला, ये सब गुण स्रोत गिनाता है। तो फिर वो टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? स्रोत के मुताबिक उसके पतन की मुख्य वजह क्या थी? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है, उसका अहंकार, अहम, खुद को ईश्वर जैसा समझना, देवताओं से भी बड़ा मानना, और इसी अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। हाँ, अपनी शक्तियों के नशे में स्रोत इसी अहंकार को उसके अधर्म से जोड़ता है। जैसे सीता का छल से अपहरण। क्या स्रोत इसे ही उस अहंकार से जन्मे अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण मानता है? निश्चित रूप से स्रोत इसे उसके नैतिक पतन का चरम बिंदु दिखाता है, और ये भी कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए। हाँ, स्रोत के अनुसार उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, निर्दोषों पर अत्याचार